हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वक्रोक्ति अलंकार, और उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे अर्थ अलंकार में कि उपमा अलंकार क्या होता है। दोस्तों, आज इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था शब्द अलंकार में, तो शब्द अलंकार में हमने पढ़ा था कि आपका अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उसके बाद श्लेष अलंकार देखा था, हम लोगों ने यमक अलंकार देखा था। तो उन तीन अलंकारों के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और उस लेक्चर में मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। और यह जो वक्रोक्ति अलंकार है यह आपका शब्द अलंकार का ही एक पार्ट है। शब्द अलंकार का ही भेद होता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार भी। और आप लोग जानते हैं कि शब्द अलंकार के चार भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं वक्रोक्ति अलंकार और जानने की कोशिश करते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि जो वक्रोक्ति शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो वक्र और दूसरा उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन, और जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है टेढ़ा कथन। और वक्रोक्ति अलंकार की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को जब श्रोता अर्थ को घुमाकर अर्थ ग्रहण करता है तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब अर्थ को घुमाकर अर्थ ग्रहण करने की क्या बात है? जैसा कि उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है उदाहरण में, कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या बानर का काम यहाँ। अब क्या कहा गया है कि यहाँ पे राधे कहती हैं, जब कृष्ण भगवान है ना द्वार पे आए, जब दरवाजे को खटखटाए तो राधा जी ने कहा कौन द्वार पर। ठीक है, राधा जी अंदर से पूछती हैं कि कौन द्वार पर है, तो कृष्ण जी कहते हैं राधे मैं हरि, यानी कि मैं कृष्ण। यहाँ पे हरि का मतलब क्या हो जाएगा? हरि का मतलब हो जाएगा श्री कृष्ण। कहते हैं राधे मैं कृष्ण। तो राधा जी अब क्या कहती हैं वहीं पे हरि को, हरि यहाँ पे श्री कृष्ण जी हैं, लेकिन उसी के अर्थ को क्या कर रही हैं राधा जी? घुमा दे रही हैं और कह रही हैं कि क्या बानर का काम यहाँ पर बानर का क्या काम है। यानी हरि श्री कृष्ण को अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है? हरि को यहाँ पे बानर बना दिया गया है। तो अर्थ को क्या कर दिया गया है? घुमा दिया गया है। और जहाँ पे अर्थ को घुमाकर अर्थ को ग्रहण किया जाता है वहाँ पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। इसी प्रकार से मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, दूसरा उदाहरण लूँ, जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं कि आप आइए तो, आप आइए तो, आप आइए, आइए तो। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूँ आप आइए तो, अगर मैं प्यार से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कि आप मुझे बुला रहे हैं। अगर उसी भाव को अगर सामने वाला ये प्रकट कर ले कि ये मुझे गुस्से से बुला रहा है, यानी धमकी दे रहा है कि आप आइए तो फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ इस प्रकार से भाव को प्रकट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उस अर्थ को क्या कर दिया? वो घुमा दिया। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप आइए मैं बुला रहा हूँ, लेकिन समझने वाला क्या समझ रहा है कि वो मुझे बुलाया नहीं जा रहा है, मुझे धमकी दे दी जा रही है कि आप आइए तो। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पे लिखा है जानू जाओ मत बैठो। तीसरा उदाहरण है जानू जाओ मत बैठो। अगर मैं किसी से बोलूं जानू जाओ मत बैठो, तो यहाँ पे अगर कोई इसको घुमा करके लेना चाहेगा तो बोल देगा कि जानू जाओ मत बैठो, जानू जाओ मत बैठो। मेरा कहने का मतलब है कि जानू जाओ मत बैठो, लेकिन सामने वाला क्या समझ रहा है कि जानू जाओ बैठो मत। तो मैं कह कुछ रहा हूं और श्रोता उसके अर्थ को घुमा करके किसी और प्रकार से ग्रहण कर रहा है, तो वहां पे होता है क्या? वक्रोक्ति अलंकार। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। चौथा उदाहरण है को तुम, ठीक है,
को तुम है घनश्याम, है घनश्याम हम, है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए, जाए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, जाए। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई कह रहा है, कोई मुझसे पूछ रहा है कौन हो तुम, को तुम मतलब कौन हो तुम, तो मैं कह रहा हूं हैं घनश्याम हम घनश्याम हैं। यानी घनश्याम किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी का एक नाम क्या है? घनश्याम भी है। तो कहते हैं कि हम घनश्याम हैं। तो सामने वाला क्या बोलता है कि तो बरसों कित जाए, तो कहीं जा कर के बरसों। यानी कि यहाँ पे घनश्याम का मतलब इन्होंने क्या समझ लिया है? मेघ से समझ लिया है या फिर काले बादल से समझ लिया है। ठीक है, यहाँ पे घनश्याम का मतलब यहाँ पर उसको घुमा करके क्या समझ लिया गया है? मेघ या काले बादल। यहाँ पे कोई पूछ रहा है कौन हो तुम, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैं हम घनश्याम हैं। तो सामने वाला समझा कि ये तो काला बादल है, तो वो सामने से जवाब क्या दे रहा है कि तो बरसों कित जाए, तो कहीं जा करके बरसों, यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे श्री कृष्ण को क्या समझ लिया गया है? मेघ या काला बादल। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, ठीक है, वो किन किन शब्दों से मिलकर के बना होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो पद आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे और आप उनको कैसे पहचान सकते हो, इन चीज़ों का डाउट समाप्त हो गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अर्थालंकार और समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थालंकार क्या होते हैं और अर्थालंकार का भेद कितना होता है, और फिर बात करेंगे हम लोग उपमा अलंकार के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अर्थालंकार कि काव्यों में अर्थों की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को ही क्या बोला जाता है? अर्थालंकार। या फिर बोल सकते हैं कि अर्थों की शोभा को बढ़ाने का काम क्या करते हैं? अर्थालंकार करते हैं। और अर्थालंकार के टोटल 9 भेद के बारे में हम लोगों ने, ठीक है, मेंशन किया था और समझा था उसके बारे में कि अर्थालंकार के 9 भेद होते हैं। उसमें से मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? एक तो उपमा अलंकार, एक है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान है, ठीक है, बहुत सारे अलंकार है, उनके बारे में भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। पहले तो बात कर लेते हैं अर्थालंकार के। अर्थालंकार, अर्थालंकार काव्य के अंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले को अर्थालंकार कहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे डिफिनीशन के साथ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि अर्थालंकार क्या होता है, शब्दालंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार किन किन लोगों से मिलकर के बना होता है। काफी आसान से आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। तो काव्य के अंदर अर्थ की शोभा को बढ़ाने का जो काम करते हैं वो होते हैं अर्थालंकार। और अर्थालंकार के जो भेद होते हैं वो 9 प्रकार के अर्थालंकार को हम लोगों ने देखा था। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने भेदों के बारे में जानने की कोशिश की है, तो प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के आप उनके भेदों को जान सकते हैं। तो आज हम लोग पहले अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे और वो है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों? उपमा अलंकार वे अलंकार होते हैं, उपमा अलंकार वे अलंकार होते हैं जहां पे एक वस्तु या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या की जाए? तुलना की जाती है। जहां एक व्यक्ति या वस्तु का
वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। आप लोग लिख भी सकते हैं इसकी परिभाषा, उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं। तो उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के भेद। तो दोस्तों उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं और 4 चीजों से मिल करके उपमा अलंकार बना होता है। एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, तीसरा होता है साधारण अर्थ, साधारण अर्थ और चौथा होता है आपका वाचक शब्द। क्या होता है? उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, तीसरा होता है साधारण अर्थ और चौथा होता है वाचक शब्द। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार अभी तो उपमा अलंकार ही नहीं सही से समझ पाए, अब हम लोग यहाँ पे उपमान, उपमेय, साधारण अर्थ और वाचक शब्द कैसे समझेंगे? तो एक एग्जाम्पल लूंगा और वहीं पे आपको मैं उपमान, उपमेय, साधारण अर्थ और वाचक शब्द सबको कंफर्म करने की कोशिश करूंगा उस एक उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए लेते हैं एक उदाहरण और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, जो उपमेय होता है ये होता है छोटा और उपमान जो होता है वो होता है बड़ा। एक बात आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। और उपमेय की ही उपमान के साथ क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और जिसकी तुलना की जाती है वो छोटा और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? बड़ा। ध्यान दीजिएगा, जिसकी तुलना की जाती जाए वह क्या होता है? छोटा होगा। और छोटा कौन होगा? तो उपमेय होगा। जिससे तुलना की जाती है, वह क्या होता है? वह होता है बड़ा, यानी कि उपमान। तो किसी भी पद में उपमेय की तुलना किसके साथ होती है? उपमान के साथ होती है। और उपमेय छोटा होता है और उपमान क्या होता है? बड़ा होता है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं साधारण धर्म की और वाचक शब्द की। अब मैं लेता हूं एक उदाहरण और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण में लिखा है यहां पे कि सीता के नेत्र मृग के नेत्र के समान क्या है? सुंदर हैं। आ रही बात समझ में? देखिए, सीता के नेत्र मृग के नेत्र के समान सुंदर हैं। तो यहाँ पे जो सीता के नेत्र हैं इसकी ही तो तुलना की जा रही है ना। और किसके साथ तुलना की जा रही है? तो मृग के नेत्र के साथ तुलना की जा रही है। तो सीता का नेत्र क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, उपमेय। और मृग के नेत्र क्या हो जाएंगे? उपमान हो जाएगा। और उपमेय और उपमान के बीच समानता कौन दिखा रहा है? तो ये समान
ये हो जाएगा आपका वाचक, वाचक शब्द, ये हो जाएगा वाचक शब्द। और उसके बाद उपमेय और उपमान के बीच पाई जाने वाली समानता क्या है, तो वो है सुंदर। तो ये हो जाएगा आपका साधारण, साधारण अर्थ। ठीक है, उपमेय आपका क्या हो गया कि जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान क्या हो गया कि जिससे तुलना की जा रही है। उपमेय और उपमान के बीच समानता को किस शब्द से दिखाया जा रहा है, तो समान। और उपमेय और उपमान के बीच में ठीक है किसकी तुलना की जा रही है कि सुंदर है कि कुरूप है, तो क्या है यहाँ पे सुंदर है। तो ये हो जाएंगे आपके साधारण अर्थ। आ रही बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आपका उपमान, उपमेय, साधारण अर्थ और वाचक शब्द भी कंफर्म हो गए होंगे। अब हम एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो और उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण अर्थ और वाचक शब्द को कैसे पहचानेंगे। ये साधारण अर्थ भी बोल सकते हैं, इसको साधारण धर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, साधारण धर्म या फिर साधारण अर्थ। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कृष्ण के नेत्र, कृष्ण के नेत्र, कृष्ण के नेत्र, नेत्र कमल के समान, कमल के समान, के समान क्या है, सुंदर हैं। अब देखिए जो कृष्ण के नेत्र हैं यह क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। और जिसकी तुलना की जाती है वो छोटा होता है और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा। और यहाँ पे समान क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, वाचक शब्द हो जाएगा। और सुंदर क्या हो जाएगा, साधारण, साधारण धर्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक दो और एग्जाम्पल लें। चलिए इसको उतार लीजिए, एक आध और उदाहरण ले लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं। क्या, राम के मुख, राम के मुख, मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान, समान क्या है, सुंदर हैं। तो राम का मुख क्या है, छोटा है, लेकिन चंद्रमा क्या है, बड़ा है। तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है, राम के मुख की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। उपमेय और उपमान को जोड़ कौन रहा है, समान। और उसके बीच में किसकी तुलना की जा रही है, तो सुंदरता की तुलना की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमेय, उपमेय, उपमेय। ये हो जाएगा उपमान, उपमान। ये हो जाएगा आपका वाचक, वाचक शब्द। ये हो जाएगा आपका साधारण, साधारण धर्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का अर्थालंकार, अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले उपमा अलंकार और उपमा अलंकार के अंतर्गत आने वाले उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम जब अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, फिर भ्रांतिमान को, इन फिर संदेहवान, इन सारे जो भी आपके अर्थालंकार के भेद हैं, सारे भेदों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आसान से आसान और कठिन से कठिन उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थालंकार के भेद जो होते हैं उनका प्रयोग जो है हमारे पदों में कैसे किया जाता है।
दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। आप लोगों का इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दोस्तों का थोड़ा भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स बता सकते हैं, उन डाउट्स को हम क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप लोगों का क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।